लोग को पढ़ना है थेल्स परिमेय, जो कि पाइथागोरस परिमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो थेल्स परिमेय जो है ना 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो 9th में उतना हम लोग तो ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना है। अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो समझिए कि हम लोग का 4 को नंबर कट ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आता ही है। तो इसीलिए अच्छे ढंग से देखेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे तो ये भारी होता ही नहीं है, क्योंकि इसी आधार पर हम लोग इस 6 चैप्टर में सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पाइथागोरस परिमेय हो या थेल्स परिमेय हो, इसी आधार पर हम लोग को प्रश्न जो है सोल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए थेल्स परिमेय में क्या दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज में ये नहीं कहा है कि तीनों भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बीसी के समांतर होने वाला है, ठीक है। तो बीसी के समांतर कर दिए, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। तो एक रेखा जो है कि किसके समांतर खींचेंगे, तो बीसी के समांतर हम लोग को खींचना है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित मतलब हो जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे मतलब कि समांतर खींचना है जो इसका अनुपात होना चाहिए ना, जो हम लोग पहले जो है कि क्वेश्चन को सोल्व किए थे तो उसमें बताए थे कि क्या होता है कि एडी बटा डीबी होता है, एई बटा ईसी होता है। तो ये क्या है, अनुपात है। तो एक ही अनुपात में विभाजित करे, ऐसे हम लोग को समांतर रेखा खींचना है, ठीक है ना। अब आइए अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उत्पत्ति में लिख लेते हैं कि उत्पत्ति में क्या क्या है, ठीक है। उत्पत्ति में देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो लिखेंगे एबीसी में बीसी समांतर डीई, ठीक है। उसके बाद भुजा, भुजा क्या है, एबी, भुजा एबी बिंदु डी पर तथा भुजा, भुजा क्या है अब, एसी, एसी है ना, एसी बिंदु ई पर काटती है, ई पर काटती है, ठीक है ना। अब देखिए सीधा हम लोग को क्या करना है, इसमें सीधा हम लोग को करना है यहां पर एडी बटा डीबी, है ना, एडी बटा क्या डीबी बराबर, या डीबी कह सकते हैं या बीडी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एई बटा ईसी, हम लोग को यही सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग को रचना करना होगा। इसमें क्या करना होगा, रचना। तो अब रचना हम लोग करेंगे क्या चीज कि इससे जो है इस रेखा पर, जैसे कि मतलब कि एक त्रिभुज हम लोग को जो है बीसी के समांतर रेखा जब खींचे है ना, तो एक त्रिभुज हम लोग का अलग कन्वर्ट हो गया, यानी कि एडीई बन गया है, ठीक है। तो इसमें एक लंब डालेंगे एई पर और फिर एक लंब डालेंगे एडी पर, ठीक है। तो चलिए इसको रचना पहले कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से लंब हम लोग डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मानिए कि एम डाल दिए, यहाँ पर क्या डाल दिए, एन डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी तो हम लोग विकर्ण खींच सकते हैं, यहाँ पर तो चतुर्भुज बन रहा है डी बी सी ई, है ना। तो इसमें भी हम लोग का क्या हो जाएगा, विकर्ण खींचा जाएगा, और यहाँ पर भी विकर्ण खींचा जाएगा, ठीक है ना। आप देखें तो ये हम लोग क्या किए, रचना किए। तो यहाँ पर जब हम लोग लंब खींचे हैं ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी हम लोग का 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए तो रचना में क्या किए हैं, रचना में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एडीई में, एडीई में, है ना, क्या मिला है, ई से एन को, ई से एन को तथा डी से एम को मिलाया, लिख देंगे, ठीक है। अब ये चतुर्भुज में हम लोग क्या किए हैं, चतुर्भुज डीबीसीई, डीबीसीई में हम लोग क्या किए हैं, ई से बी तथा डी से सी को मिलाया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रचना, ठीक है ना। अब आइए अब प्रमाण में चलते हैं। तो
तो प्रमाण क्या होता है, प्रमाण का मतलब क्या होता है कि जिस नहीं हम लोग को कोई क्वेश्चन करते हैं ना कि आपके पास क्या प्रमाण है इसको सिद्ध करने के लिए, है ना, इस चीज को बताने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है, ठीक है। तो वहीं अब हम लोग प्रमाण में चलते हैं कि प्रमाण में क्या होगा, ठीक है। तो प्रमाण में चलेंगे, चलते हैं हम लोग प्रमाण में। तो प्रमाण में चलेंगे ना तो देखिए यहां पर मेरे पास एक ADE त्रिभुज है और यहां पर जो है कि एक साइड का चलिए लेते हैं, यहां देखिए यहां से बन रहा है ऐसे, ऐसे बन रहा है ना। तो एक साइड का हम लोग जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर साइड में लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं, एक त्रिभुज हम लोग का क्या बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा ADE, क्योंकि हम लोग को बटा करना है ना। देखिए जो सिद्ध करना रहता है ना उसी आधार पर हम लोग चलते हैं कि कैसे करेंगे कि हम लोग का उतना आ जाएगा। यहाँ पर क्या लाना है, AD लाना है, तो AD क्या होगा, ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, ADE में चलेंगे तब तो हमारा वो AD आएगा, ठीक है। और देखिए ये हम लोग का लाना है DB यानी कि BD, तो BD लाने के लिए क्या करेंगे, DEB में चलेंगे तब हम लोग का DB आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज किस किस त्रिभुज में चलना है, ADE में, ADE तथा त्रिभुज एक क्या हो जाएगा, यहां पर BDE भी कह सकते हैं या DEB भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। DEB में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन सिद्ध करना है हम लोग को, बाटा में करना है यानी अनुपात में बताना है, तो हम लोग को अनुपात में ही इसका क्षेत्रफल रखना होगा, ठीक है। तो ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज, कौन त्रिभुज है, ADE है, ADE बटा एरिया, यहां पर त्रिभुज हम लोग कौन सा रखें, DEB, तो DEB, ठीक है। तो इसका देखेंगे कि ADE में आधार क्या हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, हम बताए हैं एक चीज कि यहां पर मान लीजिए कि एक त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, एक त्रिभुज है, यहाँ पर हम लोग क्या करती है, लंब डाल दिए, तो यहाँ पर तो लंब डालेंगे तो यहाँ पे समकोण बनेगा। तो देखिए अब AB और C यहाँ पर कर देते हैं D। अब देखिए अब होता क्या है कि ये दो गो समान त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया है। तो होता क्या है कि जब हम लोग इतना आधार को मानेंगे ना, यानी कि आधा आधार को मानेंगे और ऊंचाई तो हम लोग का सेम रहेगा दोनों में, ठीक है, और आधा आधार मानेंगे तो एगो को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, और उसी में पूरा आधार को जब मान लेते हैं यानी कि BC मान लेते हैं तो समझिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें का हम लोग को निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें चलना है तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा मेरे पास, AD हो जाएगा, ठीक है। AD गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी कि लंब हम लोग क्या खींचे हैं यहाँ पर EN, ठीक है, तो क्या हो जाएगा EN बटा, ठीक है, 1/2 इसमें आधार क्या हो जाएगा DEB में, तो DEB में आएंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो DB है तो DB हो जाएगा गुना ऊंचाई क्या होगा, तो जो हम लोग का त्रिभुज में इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, तो देखिए यही जो रेखा है ना, ये वाला रेखा है, यही रेखा जो है कि हम लोग का यहाँ पर बनता है, ठीक है ना, यही हम रचना किए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग EN लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं EN, ठीक है। अब आइए तो अब क्या होगा, EN हमारा कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो हमारा का बचेगा क्या AD बटा क्या होगा DB बचेगा, ठीक है। ये समीकरण क्या होगा हमारा फर्स्ट होगा। अब चलिए फिर इसी त्रिभुज से अब हम लोग को ये तो हमारे पास आ गया, फिर अब हम लोग को लाना है क्या चीज AE और क्या लाना है EC लाना है। तो AE कहाँ आएगा हमारे पास यहाँ पर, और EC कहाँ आएगा हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो अब उसमें चलेंगे, यानी कि पहले क्या बताए थे कि देखिए इस साइड का करना है, इस साइड का। अब हम लोग को क्या करना है कि देखिए एक और जो है कि यहाँ पर लिखे हैं इस साइड, ठीक है, किए है ना रचना, तो अब इस साइड में चलेंगे तो फिर लिखेंगे, फिर लिख सकते हैं या अब लिख सकते हैं, फिर त्रिभुज किस में, अब ADE लिखिए चाहे AED लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AED लिख सकते हैं, AED तथा त्रिभुज अब किस में चलना है इधर वाला में, ठीक है, तो DEC में, ठीक है, DEC में चलेंगे। तो अब क्या होगा, ये इसका भी क्षेत्रफल फिर इसका भी क्षेत्रफल जैसे पहले किए हुए थे बाटा में अनुपात में किए थे वैसा ही,
तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज AED बटा एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEC। ठीक है ना। अब देखिए AED के लिए फिर फॉर्मूला लगेगा 1/2 और इसका आधार क्या हो जाएगा। अब इधर चलते हैं क्योंकि आधार ये हो जाएगा और लंब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये होगा। तो आधार क्या हो जाएगा, AE गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा हम लोग का, DM है ना, तो क्या हो जाएगा DM। अब बाई DEC में, तो DEC में जाएंगे तो इसका भी हो जाएगा 1/2, इसका आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। इसका आधार क्या हो जाएगा, EC। और जिस तरह से इसमें हम लोग ऊंचाई जो है कि लिए थे इसके लिए, तो उसी तरह से इसमें ऊंचाई लेंगे इसका। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा DM। तो अब आइए DM हमारा कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या बचा, AE बटा क्या हो गया, EC। ये समीकरण हमारा कितना बन गया, सेकंड। अब देखिए जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो ये जितना उतना जरूर पढ़े थे कि एक समांतर चतुर्भुज में आधार, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला और ये वाला समांतर रेखा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चतुर्भुज के अंदर एक ही आधार, अब देखिए यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, एक ही आधार क्या हो जाएगा, DE तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। अब देखिए एक ही समांतर रेखा, देखिए समांतर हम लोग तो पढ़ चुके हैं पहले से, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज हम लिखे हैं ना कि BC समांतर DE, तो यहाँ पर BC समांतर DE है। तो एक ही आधार एक ही आधार पर देखिए तो एगो त्रिभुज है बन रहा है ना, इसी आधार पर ना ये त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है, और इसी आधार पर एक है त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक ही आधार क्या हो जाएगा DE और एक ही समांतर रेखा, यानी कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, ये दोनों रेखाओं के बीच बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर, यानी हाई वाला त्रिभुज का हाई वाला त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज है मेरे पास, इधर वाला और इधर वाला, यहाँ पर हम सिद्ध भी कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर एक क्या है, ADE है, सॉरी DEB है, DEB बराबर एरिया त्रिभुज, एक और जो है कि सिद्ध किए यहाँ पर DEC, जो कि यहाँ पर है DEC, यहाँ पर है तो DEC, ये दोनों जब एरिया जो है कि बराबर हो गया, यानी समीकरण यहाँ पर हम लोग थर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या चीज, इस समीकरण 1, 2 और 3 के अनुसार, ठीक है, समीकरण 1, 2 और 3 के अनुसार देखेंगे तो देखिए यहाँ पर तो हम लोग का आ गया है पहले से बराबर, इतना आ गया है, लेकिन हम लोग को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर है या नहीं है। तो इसलिए हम इसका रूल बता दिए हैं, लिख दिए हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये समीकरण हम लोग का 3 बन गया। तो अब 1, 2, 3 से देखेंगे ना तो इतना के बराबर में हम लोग का इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, AD बाटा क्या हो जाएगा, DB और बराबर हो जाएगा क्या चीज, AE और बाटा हो जाएगा EC। ठीक है, ये हम लोग को यही प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था, जो कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। ठीक है।